नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। अन्नपूर्णा योजना पर सियासी संग्राम, फॉर्म भरवाने पर घिरी बीजेपी, 3 गिरफ्तार। दुर्गापुर में ईसीएल क्वार्टर पर संकट खत्म, नोटिस के बीच मंत्री का बड़ा ऐलान, किसी को नहीं खाली करना होगा घर। अंडाल में भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद, बीजेपी प्रत्याशी ने प्रशासन पर साधा निशाना। बंगाल चुनाव प्रचार में टीएमसी ने झोंकी ताकत, तृणमूल उम्मीदवार के प्रचार के लिए पांडेश्वर पहुंची अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी। पांडेश्वर में चुनावी संग्राम तेज, स्टार पावर बनाम सियासी दिग्गज। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर से बड़ी खबर है। अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरवाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मामला तमला इलाके का है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा कर फॉर्म भरवाए जा रहे थे। इसको लेकर तृणमूल का आरोप है कि चुनाव के दौरान लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। शिकायत मिलते ही पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ईसीएल क्वार्टर में रह रहे हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पांडेश्वर के जामाबाद बेनियाडी में आयोजित जनसभा में केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने साफ कहा कि जिन लोगों को बेदखली नोटिस मिला है वे घबराएं नहीं। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। मंत्री के इस ऐलान के बाद कोयलियरी इलाकों में डर की जगह राहत की माहौल है। वहीं भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी की मुहिम को भी बड़ा बल मिला है। मंत्री ने 23 अप्रैल के मतदान को बंगाल के भविष्य से जोड़ा और लोगों से सही फैसला लेने की अपील की। कुल मिलाकर क्वार्टर पर सियासत गरमा गई है, लेकिन फिलहाल लोगों को राहत जरूर मिली है। जो आने वाले 23 को इसी महीने जो चुनाव होगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, यह तो हमारा प्रत्याशी जितेंद्र के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा प्रमुख जो इंपॉर्टेंस है, ये वेस्ट बंगाल के भविष्य का चुनाव है। गरीब लोग भी कम पैसे में, लीज में, इन्हीं घर में रह पाए, ये अनुरोध हम लोगों ने मंत्री जी से किया है। आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय पॉलिटिकल मंच पर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच बात है कि मंत्री जी हमारी बातों को सहानुभूति के साथ सुनने के लिए, हमारे मन में क्या चल रहा है, यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये सुनने के लिए खुद यहाँ पर आए हैं। मंत्री जी ने आते हुए कहा कि कम से कम एक घर में मैं जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि इस कोल फील्ड में जो लोग रहते हैं वो कैसे घरों में रहते हैं, उनके घर की स्थिति कैसी है, दरवाजे कैसे हैं, जंगले कैसे हैं, वेंटिलेशन की व्यवस्था कैसी है, शौचालय कैसा है, पानी की व्यवस्था कैसी है, ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और हम लोग सौभाग्यवान है कि हमारे ही कार्यकर्ता संजीत सिंह के घर को अभी अभी उन्होंने देखा है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार देर शाम एक बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि अंडाल के सिदुली इलाके में अवैध कोयले का बड़ा भंडार मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना भाजपा उम्मीदवार पार्थ घोष के नेतृत्व में प्रचार अभियान के दौरान सामने आई। स्थानीय निवासियों से सूचना मिलने पर भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां भारी मात्रा में कोयला भंडारित पाया गया, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना स्थानीय थाने को दी गई।
इस संदर्भ में भाजपा प्रत्याशी पार्थ घोष ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध कोयला सिंडिकेट लंबे समय से सक्रिय है और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण इस प्रकार का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। नहीं कर पाएंगे जब तक इसका अच्छा ये पेमेंट नहीं करेंगे कैसे करेंगे? अच्छा ये क्या खाना पूर्ति के लिए सिर्फ सीज होगा या कुछ कार्रवाई होगी? एकदम कार्रवाई होगा, एफआईआर होगा, इसके लिए कंप्लेंट होगा पुलिस को। अच्छा, इस इलाके में तो बहुत दिन से चर्चा हो रहा है कि अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है। ओसीपी के माध्यम से लोग निकाल के दिन या रात को ही ये लोग कोयला सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमारा रेगुलर जो है रेड और सीजर चलता रहता है। জি এসএল থেকেও এসছে এসএল সিআইএসএফ আর এখন ওনারা বলছেন যে পেল অর্ডার বা যেগুলো ওইখান থেকে লিফটিং করার জন্য যেটা হয় সেটা ওরা আনার জন্য এখন মানে অন প্রসেসে আছে আর কি। আর আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে এমন একটা ব্যাধি যে এই ব্যাধিটা চেঞ্জ করতে গেলে একমাত্র সরকারটাকে চেঞ্জ করতে হবে। এই ব্যাধিতে এমন একটা মজ্জায় দুর্নীতি ঢুকে আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভোটের আগে এই কয়লাগুলো স্টক করে এগুলোকে বিক্রি করে তৃণমূল ভোট করাবে। তার জন্য একমাত্র এই কয়লাগুলোকে এখানে স্টক করা আছে। এখানে কয়লা স্টকের কোনো এখানে ব্যাপারই নেই। আর ইসিএলের যেখানে সামনে দেখছেন এখানে ওসিপি আছে, ওসিপির কয়লাগুলোকে চুরি করে নিয়ে আসছে এখানে স্টক করে। দেখলে আপনার ফটো নিশ্চয়ই করেছেন, বস্তাগুলো মুখ বাঁধা, মানে বস্তা করে সেগুলোকে ছোটো ছোটো করে পাচার করবে। আচ্ছা, কত পরিমাণ আছে মোটামুটি কয়লাটা? ধরুন কয়লার পরিমাণ তো আমি তো আর কয়লা ব্যবসার সাথে জড়িত হলে কত পরিমাণ, তবে হিউজ পরিমাণ আছে। আপনারা ফটো নিচ্ছেন, যারা কয়লার সাথে জড়িত বা যারা ব্যবসা করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন। তবে যেটুকু মনে পুলিশ সিজ করছে এখন? না, এটার নিয়ম হচ্ছে যে ইসিএল এসে ইসি সিজ করবে, সিজ করে সেটা পুলিশের কাছে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अब तेज हो चुका है। रविवार को पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में उस समय भारी उत्साह देखा गया जब बंगाल की मशहूर अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप की परवाह न करते हुए अभिनेत्री ने पांडेश्वर के गायघाटा चौराहे से हरिपुर बाजार तक एक भव्य रोड शो किया और स्थानीय लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। रविवार को यह जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जहां एक ओर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री ने प्रचार किया, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। ये रोड शो दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के बगराम से नावाडांगा तक निकाला गया। दोनों दलों के प्रचार से क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। দেখুন না, গোগলা অঞ্চলে শুধু বেরিয়েছি, শুধু এই অঞ্চলে মানুষজনকে নিয়ে মানুষের ঢল, এবং শুধু আমাদের মিছিলে যা লোক তার 3 গুণ লোক বেশি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বলছে পরিবর্তন চাই। খেলা শেষ, নরেনবাবুর খেলা কিন্তু পাণ্ডবেশ্বরে শেষ। কদিন খুব লম্ফজম্প করলেন, এই 2 দিন এবার আমরা খেলা দেখাবো। আজ থেকে কাল প্রচার শেষ অবধি আমরা খেলা দেখাবো, উনি খেলা দেখবেন। মানুষ পরিবর্তনের জন্য রেডি আছে, পরিবর্তন আমরা আসবো, এবং যে পাণ্ডবেশ্বরের স্বপ্ন পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ দেখেছে সেই স্বপ্ন আমরা। কত ভোটের লিড হবে বলে মনে হচ্ছে? দেখুন, আমি তো সেপন জ্যোতিষী না, সেটা জনগণের উপর ছেড়ে দেয়, কিন্তু এমন লিড হবে যেটা কেউ কল্পনা করতে পারে। पश्चिम बंगाल के जमुरिया में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां ईसीएल के नवनिर्मित जलाशय की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना केंदा क्षेत्र के भुइयापाड़ा की है, जहां पानी भरने के दौरान अचानक टैंक का हिस्सा ढह गया। मृतकों की पहचान प्रकाश भुइया और पवन भुइया के रूप में हुई है, जबकि 10 वर्षीय भरत भुइया का इलाज जारी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 60 जाम कर दिया और निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना इसको बोले कि देखिए सायरा पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद पानी भरिएगा। पहले देख लीजिए ब्लास्टिंग यहाँ होता है तो उसका मतलब चेक करके आप भरिएगा पानी, लेकिन बात नहीं माना, पानी पूरा भर दिया और चेक नहीं किया, गोड़ हाथ धोने गया, बस उलट गया। कौन जानता कि उलट जाएगा? ये कितना दिन पहले सारा बना था? ये 4-5 दिन हो गया रहा इसका। कौन बनाया था? कौन है कॉन्ट्रैक्टर? बंटी भैया तो जानते हैं। तो बोल रहे हैं कि शहरा तो क्या अपने से टूट गया ना, ब्लास्टिंग में, किस कारण से टूटा? ब्लास्टिंग 2 दिन पहले किया था तो शहरा दरक गया होगा श्योर, लेकिन वो चेक नहीं किया। चेक करना चाहिए नहीं? आप कॉन्ट्रैक्टर, आप चेक नहीं करिएगा? कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या? चेक करना, उसके बाद ना कोई ट्राई करिएगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।